बेटा आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ लो। आप 10 पढ़ रहे हो, आप 12 पढ़ लो। आप 12 पढ़ रहे हो, आप 15 पढ़ लो। 6 घंटे की स्लीप बहुत है। और बैठ के लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी। सिलेक्ट वो होता है जो ऐसे शेड्यूल को, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करता है। भटकना नहीं है, शेड्यूल को फॉलो करना है, शेड्यूल पे चलना है। बेटा आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ लो। आप 10 पढ़ रहे हो, आप 12 पढ़ लो। आप 12 पढ़ रहे हो, आप 15 पढ़ लो। रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे का रिवीजन, रोज की पढ़ाई पीछे। बैकलॉग कैसे करें, बैकलॉग कैसे करें, ऐसे करो। करेंट का करते रहो, पीछे का निपटाते रहो। कड़ी निष्ठा चाहिए होती है, बार बार समझा रहे हैं, कड़ी निष्ठा चाहिए होती है। नाम नहीं लूंगा, एक स्वामी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो स्वामी जी एट द एज ऑफ 70 he was sleeping for 2 hours. I was so impressed by this person. At the age of 70 he was sleeping for 2 hours. क्या तो स्वामी जी हैं? And he is not a fake स्वामी जी, is a modern day स्वामी जी, is actually doing work. उनके ऊपर कोई allegations नहीं है, कोई रिलीजन का खेल नहीं था, काम स्पिरिचुअलिटी का था, मेहनत का था। उन्होंने मतलब एक एम्पायर खड़ा किया मेहनत करके अपनी। यार लगते हैं लोग, वो 70 साल की उम्र में वो बुढ़ा व्यक्ति लग जा रहा है। 6 घंटे की स्लीप बहुत है। समझ में आ रहा है? खाना खाते वक्त टीवी के सामने बैठ के खाना खाएंगे नहीं, खाना खाते वक्त रिवीजन नोट्स के सामने खाना खाएंगे, तब सिलेक्शन होगा। बहुत पढ़ लिया 1 घंटा, अब चलो मम्मी पापा से बात करके, दोस्तों से बात करके आता हूँ। नहीं भाई, बहुत टाइम खराब होगा। बहुत पढ़ लिया है, हम 15 मिनट की वॉक करके आएंगे। बहुत पढ़ लिया है, हम 10 मिनट की जॉग करके आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फिर पढ़ने बैठेंगे। टॉक टू लेसर नंबर ऑफ पीपल वाइल योर प्रिपरेशन। जितने कम लोगों से बेटा बात करोगे, उतना अपने काम में डेडिकेट होगे। दुनिया बहुत सी बातें करती रहेगी, लोगों की बातों में इन्वॉल्व हो जाओगे, दिमाग का एक सेक्शन उनके साथ रहेगा, हमेशा इधर उधर की बातों में दिमाग चलेगा, अपने काम से दिमाग भटकेगा। कम से कम लोगों से बात करो एंड बी आर नो बुलशिट पर्सन। मेरा तो ये कहना है, बी आर नो बुलशिट पर्सन। दूसरे की बुलशिट लेनी ही नहीं है। यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई माफ कर मुझे 6 महीने के लिए, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। अभी तुझे बनानी है, तू भी पढ़ ले। 6 महीने मेरे को बकवास नहीं चाहिए दुनिया की। मैं आपसे यहाँ व्यूज लेने नहीं आया हूँ, बहुत व्यूज है पीडब्ल्यू के पास, हम यहाँ व्यूज के लिए नहीं खड़े। जितनी आपको जरूरत है बेटा उतनी ही चीजें पढ़ना, ये नहीं कि शौक में बैठ गए। और बैठ के लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी। वीडियोस पे आप व्यूज देखते हो कितने होते हैं? 1-1 मिलियन व्यूज है, 10-10 लाख बच्चा देख रहा है, तो क्या सब सेलेक्ट हो जाता है? सेलेक्ट वो होता है जो ऐसे शेड्यूल को, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करता है कि लेक्चर खत्म हुआ, अब इसके बाद ये नहीं कि हाँ डन खत्म, अब ये चैप्टर सीधा नीट में पढ़ूंगा। लेक्चर खत्म होते ही रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुबह उठे, फिर सुबह उठ के फिर रिवीजन किया, स्ट्रॉन्ग हो गया बेटा आपका चैप्टर। अब आप इसमें सोच रहे हो सर बहुत से बच्चे हैं अप्रैल से पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन तो मुझसे बेटर होगी। अब मैं आपको उसकी भी कहानी बताता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो अप्रैल में से पढ़ रहे हैं, अप्रैल में से जो पढ़ाई कर रहे हैं, सर उनसे तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, इनसे तो मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा। बेटा सब यही बताते हैं कि सर मैंने चैप्टर 1 में ना सर मैंने ना 300 क्वेश्चन लगाए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। फिर बताएंगे सर मैंने चैप्टर 2 के अंदर ना, जब चैप्टर 2 आया तो उसके अंदर भी मैंने 250 क्वेश्चन लगाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद बताएंगे सर तीसरे चैप्टर में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, बहुत अच्छा। चौथे में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए बेटा, बहुत अच्छा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा जरा चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सर अभी रिवाइज नहीं किया है, एक बार बैठ के रिवाइज करूंगा। ये करते करते उनका सारा समय निकल जाए। और होता क्या है, जब इस चैप्टर को पढ़े हुए वो अप्रैल में से अगले जैन तक पहुंचते हैं, पूरा दिमाग से क्लीन। ये 300 क्वेश्चन किसी वर्थ के नहीं रहते, तक कुछ याद नहीं रहता है कि इन क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, क्या लॉजिक लगाई थी। पूरी फ्रेश बिगनिंग हो जाती है। अगर इस समय इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लेट अस सपोज इनको 20 आवर्स लगे थे, तो अगली बार भी इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में वापस से 10 आवर लग जाते हैं। आप इसी चीज का एडवांटेज उठाना है कि तुरंत रात को रिवीजन किया, सुबह रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, डीपीपी लगाया, संडे को टेस्ट दिया। अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे कि नीट का एग्जाम बहुत कठिन आ जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चों से पूछना, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ही होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे ये चीज फील करते होंगे नीट एग्जाम में, यार ये पढ़ा था रिवाइज नहीं कर, अरे ये तो लेक्चर में मैंने देखा था, ये तो मेरी आंख के सामने से गुजरा था, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था पर वहां नहीं बना। यानी यू लैक रिवीजन। नीट के एस्पिरेंट में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करती है वो होती है बेटा रिवीजन। तो आपको इस तरह से एडवांटेज मिलेगा इन बच्चों से। तो आप डरो नहीं, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो फिर क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे, होते भी है। कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो मेरा क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे, होते भी है। देखो कहने को है कि कंपटीशन 22 लाख बच्चों का है, नहीं बेटा, कंपटीशन लास्ट के 1.5 से 2 लाख, आपको उसमें घुसना है। आप 22 लाख का नंबर मत सोचा करो कि 22 लाख लोगों से कंपीट करना है। 22 लाख में से बेटा 20 लाख लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कि पढ़ते जा रहे हैं, खूब करते जा रहे हैं। और पता है रिवीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग में एक शैतान है, वो कहता है कहाँ रिवाइज करेंगे यार, नया पढ़ते हैं।